हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह पर कुशल मंगल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लीगल एप्टीट्यूड की ऑलरेडी हमने कंसेप्ट या फिर कहिए इंट्रोडक्शन हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। अब बात ये आती है कि ये जो लीगल एप्टीट्यूड है ये सीएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ अब हम लीगल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी सेक्रेटरी। देखिए, सबसे पहली बात कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनी सेक्रेटरी के ना मल्टीपल रोल है। अब कंपनी सेक्रेटरी या तो जॉब करेगा, दैट इज कॉल्ड इन एम्प्लॉयमेंट, या तो कंपनी सेक्रेटरी अपना खुद का स्टार्ट करेगा बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अब इन सब चीजों में आप देख सकते हैं मल्टीपल रोल्स हैं जो मैं यहां पर अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं, तो इसको सिंपल वे में लेके चलते हैं। देखिए, इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड कंपनी सेक्रेटरी जितने भी उसके मल्टीपल काम है उसका निचोड़ यहां पर मैं बता रहा हूं। इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्स टू रिजॉल्व various legal issues in day-to-day affair and ensure legal compliance and governance in true letter and spirit। बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि कंपनी सेक्रेटरी के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है मल्टीपल रोल्स हैं, और वो मल्टीपल रोल्स की वजह से ही जो है उसे बहुत सारे लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ता है, और वो सामना नहीं, उसे रिजॉल्व भी करना है इन लीगल इश्यूज को। और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट को, पब्लिक को, हर किसी को इंश्योर्स भी कराता है कि भैया हमने सारे लीगल कंप्लायंस एंड गवर्नेंस बहुत ही सही मायने से कानूनन तौर पर फॉलो किए हैं। है ना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अब इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए डेफिनेटली लीगल कंक्लूजन की जरूरत है। आई मीन सिचुएशन, फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद लीगल प्रिंसिपल्स, उन सब के कॉम्बिनेशन के बाद वो अपना जजमेंट देगा कि क्या सही होना चाहिए। सम लीगल कंक्लूजन, ठीक है। अब ये कैसे देगा? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स, जो ऑलरेडी मैंने कह दिया। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली लीगल एप्टीट्यूड इज वेरी वेरी मोस्ट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट in the entrance test of CS profession. So I believe you understood very well why legal aptitude is very important for company secretary, क्योंकि उसे बहुत सारे legal issues का सामना करना पड़ता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट और पब्लिक जो कोई भी कंपनी से जुड़े हुए हैं उन्हें इंश्योर करना होता है कि यस, हम कानूनन तौर पर चल रहे हैं। लेकिन सिचुएशन हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, हालात कभी कभी डिफिकल्ट होते हैं। तो उन डिफिकल्टीज में लीगल चीजों को हम कैसे लेकर आए विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स, वही है हमारा लीगल एप्टीट्यूड। और इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में लीगल एप्टीट्यूड बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक यहां पर कवर करने वाले हैं। नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुना ना, भारत का संविधान। जी हाँ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना बैंक ऑफ बैंक, तो वैसे ये लॉ ऑफ लॉ है, सारे लॉ का बाप। जी हाँ, सारे लॉ के पिता तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे लॉ की जड़ है ये, तो इसे तो बहुत अच्छे से समझना चाहिए। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ढाल बनकर सामने आता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, दैट इज सिंपल वे में कहूं अभी फिलहाल सिविल रॉन्ग। जो भी सिविल रॉन्ग होते हैं, जो भी प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है कि नहीं है, उसको जवाब देने के लिए बैठा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन, मींस कंपनी सेक्रेटरी जिस तरीके से चलता है, बोला जाता है कंपनी सेक्रेटरी को ये करना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी को वो करना चाहिए, तो मतलब कंपनी सेक्रेटरी के काम के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए, और वो सारे स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में, वो हम यहां सीखेंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, कि कंपनी किस बेस पर चलती है। कंपनी ने अगर गलत किया तो कंपनी को सुधारेगा कौन, ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए भी अपना एक लॉ बना है, दैट इज कॉल्ड कंपनी लॉ, वो हम यहां पर सीखेंगे। एंड लास्ट वन, लीगल टर्म्स एंड रीजनिंग, ठीक है कि नहीं है। लीगल टर्म्स, इसको सिंपल वे में कहूं तो लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम। कानून में बहुत सारे पॉपुलर लीगल टर्म्स या फिर लीगल मैक्सिम्स हैं, फ्रेजेस हैं, जो ऑलरेडी लैटिन वर्ड से उठाए गए हैं,
और वो सारे लैटिन वर्ड्स हमने एज इट इज जो है लीगल में रखे हुए हैं, ठीक है कि नहीं है। और उसे हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जजमेंट दिया जाता है तो लीगल टर्म्स बहुत 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 मायने करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम जो है एक एक करके जो है कवर करने वाले हैं अगले पड़ाव में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।